तस्वीरें, उत्तराखंड विधानसभा की तस्वीरें आप देख रहे हैं और अब से कुछ देर बाद कार्रवाई यहां पर शुरू होगी। विचार विमर्श किया जाएगा। जो विधेयक यूसीसी का आज विधानसभा की पटल पर रखा जाएगा और उस पर दोनों ही तरफ से कोशिश होगी कि सहमति बने और फिर आगे की प्रक्रिया को पूरा करने का प्रयास होगा। सरकार की लगातार ये कोशिश है कि जल्द से जल्द कानून के रूप में इस यूसीसी को यानी कि समान नागरिक संहिता को राज्य में लागू किया जाए, जो कि सब धर्मों को एक समान चलने के लिए प्रतिबद्ध करेगा। आपको बता दें, अगर मुस्लिम धर्म की बात करें तो उनका मुस्लिम पर्सनल लॉ है जिसको वो मानते हैं। हिंदुओं की बात करें अगर तो वो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत अपने बाकी नियमों को मानते हैं और ऐसे ही सिख और ईसाई में भी है। लेकिन अगर यूसीसी आएगा तो सभी धर्म एक ही समान तरीके से विवाह करेंगे। संपत्ति का बंटवारा होगा तो वो भी उसी कानून के हिसाब से होगा और ये समानता लाने की तरफ एक बड़ा प्रयास है बीजेपी का, उत्तराखंड सरकार का। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल आज पेश किया जाना है। कुछ ही क्षणों का इंतजार। विधानसभा की ये तस्वीरें सीधे आप देख रहे हैं और कहा जा रहा है कि खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बिल को पेश करते हुए नजर आएंगे और कैबिनेट में इसके ड्राफ्ट पर पूरी तरीके से मोहर लग गई थी। जो ड्राफ्ट तैयार हुआ, जो मसौदा तैयार हुआ, पूरी तरीके से पास हुआ था। सदन में मेजोरिटी, सरकारों ने भी मेजोरिटी और माननीय अध्यक्ष जी स्पीड से भी और दृष्टांत पेश किए गए हैं और देखने में आ रहा है कि नजरें बनती हैं और नजरों का जिक्र किया जाता है। सदन में विभिन्न चर्चाओं में विभिन्न विषयों पर उन नजीरों का, दृष्टांतों का जिक्र किया जाता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज सदन संख्या बल को, हम जानते हैं संख्या बल के आधार पर इस विधेयक को पारित नहीं किया जाएगा। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष कि यूसीसी जो विशेषज्ञ समिति की जो रिपोर्ट है उस पर पटल पर रहने का कहीं जिक्र नहीं किया गया है। उस मसौदे का कहीं पर भी उल्लेख इस एजेंडे में नहीं है और जिससे कि हमारे माननीय विधायक गुण दोष के आधार पर उसमें भाग लेते, चर्चा करते। शासन को इतने बड़े विषय पर, इतने बड़े मुद्दे पर विधेयक तैयार किया गया माननीय जी। इसकी रिपोर्ट पहले सदन में पेश की जानी चाहिए थी कि बेहतर होता और निश्चित रूप से माननीय जी ये बहुत बड़ा प्रश्न है। जिस तरह कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में मैं इंगित नहीं कर रहा हूं, मैं कोई अच्छे तरह सच्चाई को बयां कर रहा हूं आपके सामने कि जो हुआ कि संख्या बल को आधार माना गया और कहा गया कि कल ही यह विधेयक या प्रारूप या मसौदा प्रस्तुतिकरण विधेयक प्रस्तुत होगा, उसके बाद ही इस पर चर्चा हो जाएगी। हमारा निवेदन था आप हमारी संरक्षण के राज्यों में हमारा निवेदन था कि उसका ड्राफ्ट क्या है, उसका मसौदा कितना है, क्या कितने पन्नों का है, अध्ययन करने के लिए समय तो चाहिए। हम रेखांकित तो कर सकें इसमें क्या खामियां है, क्या कमियां है, क्या इसमें और इसमें सर्जित किया जा सकता है, इसका तो समय हमें मिलना चाहिए। और हमने कहा कि आज को आप प्रस्तुतिकरण करिए, उसके बाद कल इस पर चर्चा हो जाए, बेहतर होगा। लेकिन सरकार का जो पक्ष देखने को मिला, बड़ा दुर्भाग्य है कि विपक्ष की आवाज को या माननीय विधायकों की भावनाओं को, जो इसमें वो अपनी बात को रखना चाहते हैं, अपनी बात को कहना चाहते हैं, उससे वंचित किया जा रहा है माननीय। और हद तब होगी माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्नकाल को निलंबित कर दिया गया। संसदीय इतिहास में संभवतः ऐसा कभी देखने को नहीं मिला होगा। इस संसदीय परंपराओं की अवहेलना हो रही है माननीय अध्यक्ष जी। जो हमारी कार्यपालन नियमावली है, इसमें सब इसी से
कार्य संचालन नियमावली से ही सदन संचालित होता है। माननीय अध्यक्ष जी की अनदेखी की जा रही है, नियमों की अनदेखी की जा रही है। जो हमारे माननीय विधायक, जो उनका अधिकार है प्रश्न करने का, और इस सदन में इस पंचायत में अगर हमारे माननीय विधायक अपनी बात को यहां नहीं रखें तो कहां रखेंगे? आप प्रदेश जल रहा है माननीय अध्यक्ष जी, आप प्रदेश जल रहा है माननीय अध्यक्ष जी। कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। लगातार जनप्रतिनिधियों की अनदेखी की जा रही है, अपमान किया जा रहा है माननीय अध्यक्ष जी। मैं इंगित नहीं करना चाहता, उस बात को इस तरह से नहीं जाना चाहता। आप भ्रष्टाचार का बोलबाला हो चुका माननीय। कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। आपदा से पूरा प्रदेश प्रभावित है, पूरा पहाड़ प्रभावित है। पूरी तरह के हमारे जो मैदानी जनपद हैं, आज तो उनका पर्याप्त मुआवजा नहीं मिल पाया है। सरकार यहां से घोषणा करती है, इसी सदन से, इसी पीठ से घोषणा होती है कि हम राहत देके मदद करेंगे, लेकिन मान्य कार्रवाई नहीं होती। दोषी पर ताजा उदाहरण, ताजा उदाहरण है। और माननीय अध्यक्ष जी, रुद्रप्रयाग से लेकर सीमांत जनपद जितने भी हैं, वहां पर इस तरह का हाहाकार मचा हुआ है। आज तक सरकार ने इस दिशा में कोई पहल नहीं की। माननीय मुद्दे हैं, अंकिता भंडारी हत्याकांड है, क्या आज तक उसको न्याय नहीं मिल पाया? माननीय अध्यक्ष जी, बच्चों के साथ अत्याचार हो रहा है, जुल्म हो रहे हैं, उनके साथ बलात्कार हो रहा है, किसानों के साथ जाति हो रही है। माननीय अध्यक्ष जी, भ्रष्टाचार में उद्यान विभाग में इतना बड़ा घोटाला हुआ है और सरकार, हाईकोर्ट, माननीय उच्च न्यायालय निर्देश देता है कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। ये बहुत बड़ा घोटाला है और सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती है, सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती, माननीय उच्चतम न्यायालय जाती है और सरकार को कहा जाता है कि आखिर आप व्यवस्था का तो माननीय हमारा कहना है कि चर्चा में भाग लेने के लिए पर्याप्त समय मिलना चाहिए, जिससे कि इसके गुण दोष क्या है, इसमें खामियां क्या है, कमियां क्या है, ये सब चर्चा में तब भाग ले सकें। माननीय अध्यक्ष जी, मैं कोई भाषण नहीं दूंगा। मैं तो इन्होंने भाषण दिया, वही तो हम कह रहे हैं। भाषण का विषय नहीं है, यही मैं कह रहा हूँ ना। मैंने यही कह रहा हूँ कि भाषण का विषय नहीं है। अब आप मैं भाषण नहीं दे रहा हूँ, माननीय, मैं भाषण नहीं दे रहा हूँ, मैंने कह दिया। लेकिन क्या आज के सवाल नहीं है? क्या प्रश्नकाल नहीं होना चाहिए था माननीय अध्यक्ष जी? क्या प्रश्नकाल नहीं होना चाहिए था? क्या माननीय विधायकों की जो अधिकार है उसका अधिकारों का यहाँ पर उन्होंने अपने अधिकारों को यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था? उनका अधिकार है प्रश्न पूछने का। जी बिल्कुल। माननीय अध्यक्षा जी,